चैतन्य मनोस्थितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगन श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सागर ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज थोड़ा हरि नाम की चर्चा करते हैं। हरि नाम मतलब प्रभु का नाम लेना। प्रभु का नाम, उसमें एक विशेष क्वालिटी होता है। प्रभु यानी कि भगवान, भगवान जो हृदय में भी रहते हैं, कण कण में भी व्याप्त रहते हैं अपनी शक्ति के रूप में, और अपनी दिव्य पर्सनालिटी के साथ गोलोक में रहते हैं, और अनेकों रूप धारण करके वैकुंठ जगत में भी रहते हैं। और वहीं से वो बीच बीच में भौतिक जगत में अलग अलग ब्रह्मांड में प्रकट होते रहते हैं, और छोड़ जाते हैं अपनी कथाएं और अपना दिव्य नाम। तो एक बार की बात है कि द्वापर के अंत में नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं। अनेक अनेक ऋषि और नारद जी ये ब्रह्मा जी के शुरुआती संतानें हैं। तो वो कहते, भगवान मैं भूलोक में घूमने गया था पर्यटन करता हुआ, तो मैं भूलोक का मतलब पृथ्वीलोक का हाल बड़ा खराब है, क्योंकि वहां कलयुग प्रारंभ हुआ है, होने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कलयुग का एक विशेष प्रभाव रहेगा सभी लोगों के जीवन में, जो भी उस समय पैदा होंगे। तो कलयुग का क्या प्रभाव है कि मनुष्य की आध्यात्मिक रुचि नहीं होगी। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य हित, उनका भाग्य भी कोई कोई अच्छा नहीं होगा, बीमारियां होंगी तरह तरह की, और छोटी सी बात को लेकर वो अपने बड़े से बड़े रिश्ते को तोड़ देंगे, और छोटी सी बात ही बड़े कलह के लिए काफी है उनके लिए। यही तो कारण है कि जो वकील होते हैं बहुत धनवान बनते जा रहे हैं। मैं जब कानपुर में रहता था तो मैंने वहां देखा कि ज्यादातर फार्म हाउसेस जो हैं वो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं या वकीलों के हैं। बड़े बड़े मंदिर भी बना रखे हैं उन लोगों ने। तो कलयुग के जो लोग हैं वो कैसे, उनका उपकार होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स्य बड़ी अच्छी बात पूछी तुमने। तो मैं तुम्हें वेदों का निचोड़ बताता हूँ, रहस्य बताता हूँ। स वाचा ब्रह्मा साधु पृष्ठोऽस्मि सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तच्छृणु येन कलि संसारम तरिष्यसि। इसको जानकर कोई भी बुद्धिमान मनुष्य कलयुग के प्रभाव से बच सकता है।
तो ध्यान से सुनिए और लिखिए। तो वो कहते हैं, भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। कि भगवान जो हैं, जो मेरे भी आराध्य हैं, जिनके कारण ही मैं ब्रह्मा बना हूँ, उनकी शक्ति, उनका ज्ञान पाकर ही मैं सृष्टि करता हूँ। उनकी शक्ति से ही मैंने तुम सबको उत्पन्न किया है, ये सृष्टि चक्र चला दिया। तो उनका नाम लेने से मनुष्य सभी दोषों से बच जाए, चाहे कलयुग हो या कोई इससे भी बुरा युग हो। केवल उनका नाम लेने से ही मनुष्य के जीवन में दोष नहीं रहेंगे। सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम, ये सीक्रेट है। इसको सुनकर भी आपको पूरा विश्वास नहीं होगा। ओपन सीक्रेट। ये तो जब आप टीचर पे, गुरु पे विश्वास करोगे, शिक्षक पे विश्वास करके उसका थोड़ा पालन करोगे ना, तब आपको पता लगेगा, अरे ये तो क्या अनमोल चीज है। प्रभु का नाम लेने से, अब आप लिखो इसको, प्रभु का नाम लेने से, कृष्ण नाम, हरि नाम, विष्णु नाम, राम नाम, प्रभु के नाम लेने से हमारे द्वारा किए गए जो बुरे कर्म होते हैं, उन सब के फल नष्ट हो जाते हैं। और सिर्फ इतने पे ही नाम रुकता नहीं है। बुरे काम करने के प्रति जो हमारे इच्छा है, संस्कार है, उसको भी जला देता है। यानी बुराई करना तो दूर, बुराई सोचता भी नहीं है फिर मन और बुद्धि। ऐसा है भगवत नाम। तो नेचुरली कली के सारे दोष उससे खत्म हो जाते हैं। और कलयुग के दोष कौन से? मुख्य दोष क्या है? यही जो हम 4 नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं धर्म के। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना और अवैध स्त्री या पुरुष संग नहीं करना। और नशा नहीं करने में सिगरेट, शराब के साथ-साथ खैनी, तंबाकू, पान मसाला और चाय, कॉफी भी आता है। तो जो भी हरि नाम लेंगे, उनके जीवन से ये गंदगी गायब हो जाती है। ऐसा है ये हरि नाम, ऐसा अमृत है ये। तो नारद जी फिर से पूछते हैं कि प्रभु के तो बहुत-बहुत नाम हैं, तो कौन-सा नाम लेना चाहिए? आपने कहा कि नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति, कि कलयुग के प्रभाव से बच जाता है। नारदः पुनः पप्रच्छः तन्नाम किमति, कौन से नाम लेने से? स उवाच हिरण्यगर्भः, ब्रह्मा जी का नाम हिरण्यगर्भ भी है। वो कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग के लिए इति षोडश षोडशकम नामनाम कलि कल्मष नाशनम नता परतरोपायात सर्व वेदेषु दृश्येत, कि सारे वेदों को मैंने अच्छे से खंगाला है। कलयुग के लोगों के लिए ये है। ये जो 16 अक्षरों का प्रभु नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे ही थोड़ी जपते हैं सब लोग इसे, ऐसे ही थोड़ी अ, ब्रह्म परंपरा में इसको जप रहे हैं। अरे ये ऑथेंटिक है। ये जैसे कोई कार्य करना है तो सरकार की परमिशन चाहिए, परमिट चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है। तो आप सरकारी ऑर्डर में हो, मनमाने तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आप भगवान के ऑर्डर में हो, आप वेद के ऑर्डर में हो। अरे भगवान भी वेद का पालन करने वाले की समझ में आ जाते हैं। वेद ही तो भगवान का ही तो स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। भगवान के अनेक स्वरूप होते हैं। उसमें से उनका जो ज्ञान का स्वरूप है वो वेद है, उपनिषद है, गीता है।
और कह रहे हैं कि ये उपाय जो है, इससे बेटर उपाय नहीं है शास्त्रों में। नतः परतर देवी तदीय समर्चनम, नतः परतरो उपायात् सर्व वेदेषु दृष्टये। तो ईश्वरीय ज्ञान वेदों से होता है और यह वेदों पे आधारित अनुभवों से होता है। तो इससे बेटर उपाय है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे सूर्य निकलने से जो बादल है वो छट जाते हैं, तो वैसे ही जिसके जीवन में ये प्रभु नाम आके ठहर जाता है, जो इसको अपनी शक्ति लगा के पकड़ लेता है, तो उसके जीवन के सारे दुख, उसके जीवन के सारे कन्फ्यूजन, संशय सब गायब हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का जो नाम है, वो भगवान से भिन्न थोड़ी है। वो भगवान ही नाम रूप से आपके साथ रहने लगता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, आप बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत सुंदर है, बहुत हेल्पफुल है, आपको उसके साथ बस बहुत अच्छा लगता है और वो आपसे दिन में 5 बार मिलता है, तो कितना अच्छा है ना? तो ऐसे ही भगवान ही हमारे दोस्त बन गए हैं नाम के रूप में और दिन में जब मर्ज़ी बुला लो उनको, अभी बुला लो, बोलो, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। नाम जब जब आप नाम जप करते हो तब आप ये टेक्नीक यूज़ कर सकते हो कि भगवान मेरे बगल में सोफ़े में बैठे हुए हैं। उनकी प्रेज़ेंस को विजुअलाइज़ कर सकते हो, साक्षात। हृदय में तो बैठे ही हैं, पर आप नाम जप करते समय उन जो बड़ा सुंदर सा रूप बनाकर आप उनका ध्यान कर सकते हो और साथ-साथ जप करो, वो सुन रहे हैं। कृष्ण के साथ राधा जी का भी ध्यान करो। जो भगवान का रूप अच्छा लगे उसका ध्यान कर लो। तो जैसे सूर्य के निकलने पे मेघ विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम जप करने से भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है, अज्ञान विलीन हो जाता है। तो नारद जी फिर पूछते हैं कि अच्छा ये तो बड़ी सही चीज़ बता दी गुरुदेव, पिताश्री दोनों ही हैं वो। इति षोडकलास्य वृत्तस्य जीवस्य वर्णविनाशनं तत्प्रकाशते परब्रह्मं मेघपाया रवि राशि मंडली वेत्ति। जैसे सूर्य निकलने पे मेघ चले जाते हैं, ऐसे ही ये नाम जिसके भी जीवन में आता है, उसके जीवन से अज्ञान, दुःख सब धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं। पुनः नारद पपृच्छः भगवनस्य कोस्य विधिरति, कि इसको जप करने का कोई नियम है? कोई टाइम है? कोई विशेष आसन में बैठ के इसको जप करना चाहिए? किस उम्र में जप करना चाहिए? क्या किसी से इस मंत्र को लेना चाहिए? तो गुरु तो आवश्यक है जीवन में, क्योंकि बिना गुरु के तो मंत्र मिलता नहीं है। पर नाम के विषय में ऐसा कहा जाया है कि कदाचित किसको कोई गुरु ना भी मिले और उसकी किसी भी प्रकार इसमें श्रद्धा हो जाए, तो भी बात बन जाती है। तो विधि के विषय में ना ब्रह्मा जी कहते हैं, तम हुआ वचा नास्य विधि रति, सर्वदा शुचिर्वा पठन्त ब्रह्मणा सकोलाताम समीपाताम स्वरूपताम सायुज्यम तामेति, सालोक्यताम सामीप्यताम सारूप्यताम सायुज्यतामेति। मतलब इसको चैंटिंग करने का कोई विधि नहीं है। कहीं भी, कभी भी, शुचि व अशुचि, चाहे पवित्र हो, चाहे अपवित्र हो, स्नान किए हो कि स्नान नहीं किए हो, घर में हो कि बाहर हो। जैसे हिरण्यकश्यप ने इतनी सारी कंडीशन अप्लाई कर हो जाती हैं इसमें।
वो तो कह रहा है कि हम मर नहीं सकते और वास्तविकता है कि प्रभु नाम लेने से आप मर नहीं सकते। तो किसी भी अवस्था में कहीं पे भी इसीलिए भक्त लोग बस में जाते हुए भी जप करते हैं। मैं तो जब जॉब करता था तब मुझे हरे कृष्ण मंत्र तभी मिल गया था। तो मैं तो उसकी बाइक में पीछे बैठ के जप करता रहता था। वेटिंग भी करता था तो मैं उँगलियों पे जप करता रहता था और सुबह-सुबह मंदिर में मंगला आरती जाता था हर रोज़। 16 माला तो सुबह ही कर लेता था और दिन भर एक्स्ट्रा माला करता था। तो ये कह रहे हैं कि ये भगवत नाम जप करने से भगवान का प्लैनेट मिलता है, सालोक्य, सामीप्य, भगवान की निकटता मिलती है। भगवान के जैसा ही बुद्धि ज्ञान मिलता है, पवित्रता मिलती है। तो कलिसंधर उपनिषद में तो कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 3.5 करोड़ बार इस मंत्र का जप करता है, तो वो अपना चाहे जैसे भी जपे, वो अपने सारे गड़बड़-सड़बड़ को खत्म कर लेता है। यदस्य षोडकस्य सार्ध त्रिकोटिर्जपति तदा ब्रह्म हत्यायां तरति। कि बड़े से बड़ा पाप भी अगर उसने किया हो, तो 3.5 करोड़ बार 3.5 करोड़ बार इस मंत्र का जाप करना, यानी कि मैंने कैलकुलेट किया था 56 साल तक 16 माला जप करना। तो 56 साल तक अगर आप लगातार 16 माला करते हैं, तो आप कलि संतरण उपनिषद के इस कथन में आ जाते हैं कि आपने सब चाहे जैसे भी जपो आप, लेकिन अगर आपको प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो आपको बिना अपराध के जपना होगा। बिना अपराध के, बिना नाम अपराध के जप किया जाता है, जो अक्सर हम चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला अपराध होता है साधु की निंदा करना, भक्तों की निंदा करना। तो भक्तों की निंदा करने से ये जो नाम है ना, ये पाप तो हटाता है, लेकिन प्रेम नहीं देता है। और हमको मतलब है प्रेम से, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं मिलेगा हमें, तब तक हम सुखी कैसे होंगे? सुविधाएँ तो हमें मिल जाती हैं, खाने की सुविधा, सोने की सुविधा, मैथुन की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, हर तरह की मनुष्य भोग की सुविधा अरेंज कर लेता है। किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, लेकिन सुख नहीं मिलता उसको। सुविधाओं से सुख नहीं मिलता, सुख अलग चीज़ होती है। सुख का मतलब होता है, जो अनंत मात्रा का होता है और जो कभी खत्म नहीं होता, जाता नहीं है। गुम नहीं होता, जाता नहीं है और अनंत मात्रा का होता है, उसी को सुख कहते हैं। समझ में आ रहा है? साध्यो मुच्यते इति उपनिषदः। तो सभी प्रकार के दोष, सभी प्रकार के पाप से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो ऐसा ये हरे कृष्ण महामंत्र है। अब बताइए, अगर किसी को समझा दिया जाए सिर्फ एक बार ठीक से, जैसे अभी समझाया गया, सारे दोष चले जाएँगे उसके। लेकिन क्या है कि जिस चीज़ को ढूँढ रहे हैं वो अपराध से बच के करना पड़ेगा। अपरा निंदा का तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना भगवान देते नहीं है। अपनी माँ को नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु की माँ सच्ची माता, वो अद्वैताचार्य की निंदा करती थी, क्योंकि अद्वैताचार्य जी के पास उनके बड़े बेटे जाते थे विश्वरूप, और उनकी शिक्षाएँ से वो सन्यासी बन जाते हैं। तो माँ को बड़ा खराब लगता है, तो माँ कभी-कभी उल्टा-पुल्टा बोल देती थी अद्वैताचार्य जी को। उनके सामने नहीं बोलती थी, सामने तो रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन पीछे-पीछे बोल देती थी। तो जब चैतन्य महाप्रभु भाव में सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे, तो किसी ने, एक भक्त ने पूछा, प्रभु आपने माँ को प्रेम नहीं दिया? मतलब भगवान की माँ, वो तो कितनी महान स्त्री है। सुख दिया, बहुत सुख दिया, लेकिन
कृष्ण प्रेम वाला नहीं दिया। बोला नहीं, मेरी माँ वैष्णव अपराधी है। तो भक्तों ने पूछा कि माँ मतलब कैसे अपराधी है? तो बताया कि ऐसे वो अद्वैताचार्य का अपमान करती है, निंदा करती है उनकी। तो महाप्रभु का एक जो शिक्षा की शैली वो यही है कि वो हमेशा अपने प्रियजनों के उदाहरण से हमें सिखाते। तो जब माँ को ये बात पता लगी कि मेरा पुत्र जो ईश्वरीय रूप है, वो मुझे प्रेम नहीं देगा भगवान का क्योंकि मैं अपराधी हूँ, तो मुझे अपना अपराध ठीक करना चाहिए। तो अपराध कैसे वैष्णव अपराध कैसे ठीक होता है? वो वैष्णव से माफ़ी माँगकर। तो अद्वैताचार्य से माफ़ी माँगती है, अद्वैताचार्य तो मानते ही नहीं कि उन्होंने कोई गलती करी है या गलती कर सकते हैं, तो महाप्रभु की माँ है। तो फिर ये क्या करती हैं कि अद्वैताचार्य जब एक बार ऐसे कृष्ण कीर्तन में एकदम स आनंद के समुद्र में लगभग बेहोश थे, ज़मीन में लेटे हुए थे और ऐसे-ऐसे, तो उनके चरणों की रज सची माता लेकर अपने सर पे लगाती है और उनसे क्षमा माँगती है। और तब जाके महाप्रभु अपनी माँ का को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते। तो माँ से ये सिखा रहे हैं कि जब मैं अपनी माँ को प्रेम नहीं दे रहा, तो तुम्हें कैसे दे दूँ बताओ? जो जो मेरी माँ है, जब वो अगर गलत नियम का पालन नहीं करेगी, तो उसको भी प्रेम नहीं मिलेगा। तो तुम्हें मैं कैसे दे दूँ? मेरे लिए तो सब बराबर हैं। तो अगर कोई मेरी माँ बनी है, तो वो भी तो एक जीव है और तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम भी तो जीव हो। तुम भक्ति कर रहे हो, तो ले लो जितना टाइम लेना है, 1 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म, करोड़ जन्म ले लो। मेरे लिए तो करोड़ जन्म भी 5 मिनट के समान है। तो भगवान को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें है क्योंकि जब तक हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, हम तड़पते रहेंगे। हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम के बिना हम तो कठोर हृदय से कैसे जी आनंद को अनुभव करेंगे? हमने तो आनंद अनुभव किया ही नहीं कभी। बस थोड़ा खाने को मिल गया, थोड़ा सोने को मिल गया, थोड़ा फैमिली मिल गई, थोड़ा बच्चे ये क्या है ये? ये तो सुख कम और दुःख चिंता ज़्यादा है। जो दुःख दादाजी ने भोगे, वही पिता बेटे को दिए, बेटे ने अपने बेटे को दिए, वही बेटे ने अपने बेटे को दिए। सब दुःख ही तो ले रहे हैं बस, सुख का तो लवलेश भी नहीं मिला। सुख तो होता ही भगवान के एरिया में है। 2 एरिया है, एक इंद्रिय शारीरिक सुख और एक भगवत सुख। तो शरीर के एरिया में तो है ही नहीं, जब शास्त्र कह रहा है और सबका प्रैक्टिकल अनुभव भी है, जितना ही मिल जाए उतना ही कम लगता है। तो ये तो कुछ-कुछ बुद्धिमान विरले होते हैं जो भगवान के पास सच्चा सुख ढूँढते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान के एरिया में भी पैसा का ही सुख ढूँढते हैं, कि भाई कहीं से दान ज़्यादा मिल जाए, बड़ा मंदिर महल मिल जाए, ऐशो-आराम, बड़ी गाड़ियाँ मिल जाएँ। तो भगवान क्या करते हैं कि पहले ये सब देते हैं, कि भाई लो, 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 मेरा पीछा छोड़ो। तो ज़्यादातर क्या उसी को रियल मान लेते हैं कि भाई यही भगवान की कृपा है, कि हम पूजा-पाठ कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, गुरु बने हैं, तो हमें इतना सुख-सुविधा मिल रहा है। तो अधिकांश जो होते हैं ना उसी में अटक जाते हैं। ये एक परीक्षा होती है। प्रेम इतनी आसानी से नहीं देते भगवान। प्रेम दे देंगे तो भगवान सदा को मतलब दास बन जाएँगे। प्रेमी उनको उँगलियों पे नचाता है। प्रेमी के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं भगवान। चीज़ ही ऐसी है। तो अच्छी परीक्षा नहीं लेंगे? तो क्यों ना लें परीक्षा? तो लेनी ही चाहिए। कई-कई बार लेनी चाहिए, एक बार क्यों? कई-कई बार लेनी चाहिए परीक्षा। तो इसलिए नाम अपराध से बचकर सावधानी से हरि नाम लेने से प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो ये सावधानी रखनी है, शिव ब्रह्मा देवताओं को भगवान से अलग नहीं समझना है, उनके सेवक के रूप में देखना है, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। पहले तो जीवन में गुरु होना चाहिए।
बहुत से लोग, ज़्यादातर लोगों के जीवन में गुरु है ही नहीं, और दीक्षा भी है तो गुरु की बातें नहीं मानते, या कोई शिक्षा गुरु भी नहीं है जिसकी बातें पालन करना ही है, ऐसा ऐसी दृढ़ता नहीं है। मन को ही गुरु बना के रखा हुआ है, मन के हिसाब से ही सब काम करते हैं। इसीलिए परफेक्शन नहीं प्राप्त होती, बंधन नहीं कटते, शास्त्रों का ठीक-ठीक पालन नहीं करते, जितना हो जाए उतना ही करते हैं बस। नाम तो जपते हैं लेकिन अपराध युक्त नाम जप करते हैं। इसलिए नाम जप करने वालों का पहला जो स्थिति होता है, वो नाम अपराधी स्टेज होता है। उसके बाद नामाभास स्टेज होता है और उसके बाद शुद्ध नाम होता है। तो जब तक हम इस प्रकार की शपथ ना लें, कसम ना लें कि नहीं हमें ये करना ही नहीं है। बार-बार गिरेंगे, ऐसा नहीं कि आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन अब बार-बार खड़े होना है, तब जाके बात बनती है। सरल शब्दों में आप खुद अपने को बचाओगे। अपना उद्धार आपको खुद करना हो। आप मानव हो, आपके पास बुद्धि है, सोचने समझने का विवेक है, चुनने की शक्ति है, नाम जप करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ये विवेक, ये बुद्धि से आप निर्णय लीजिए। और फिर आप देखिए कि जब आप बिना अपराध के नाम जप करेंगे, तो कैसे भगवत अनुभूति और भगवत प्रेम की बारिश होगी। हम लोग ठीक से नहीं जप करते, फिर भी हम बड़े मानसिक सुकून में रहते हैं, जबकि हमें पता है कि हम ठीक से नहीं करते। पर शीघ्र करेंगे अच्छे से, कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से नाम जप करेंगे, अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। और भगवान के साथ जो आनंद है, वो सिर्फ़ आप ही समझ सकते हो, कोई दूसरा नहीं समझ सकता उसको। वो आपकी अपनी तिजोरी में रहेगा। तो इसलिए कृष्ण की, ब्रह्मा जी की बातों को मानकर, नारद जी की इन बातों को मानकर आप लोग सच्चे हृदय से हरे कृष्ण मंत्र जपिए और कृष्ण प्रेम प्राप्त करके कृष्ण लोक में जाइए। बैक टू गॉडहेड, अपने घर वापस जाइए। 84 का चक्कर छोड़िए। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गुड प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। यस, किसी का कोई प्रश्न है? आई होप ब्रह्मा जी और नारद जी की वार्ता आप लोगों को अच्छी लगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, हम जब हरि नाम करते हैं, माला करते हैं, तो बाई चांस कोई आ जाता है, डोरबेल बज जाती है या कुछ काम हो जाता है, तो वो माला हमारी मानी नहीं जाएगी, फिर हमें दोबारा से करनी चाहिए वो वाली? नहीं, आप क्या बीच चाहते हो, में मानी जाए कि ना जाए? नहीं मानी जाए, मेरे हिसाब से तो नहीं मानी जानी चाहिए। तो दोबारा से करो। दोबारा से कर लें। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि माला शुरू करी और आधी हो गई, कोई आ गया, एकदम बेल बज गई, तब उसको भी अटेंड करना है। आप अगर चाहती हो कि मानी जाए, तो आप वहाँ पे जहाँ पे कोई आ जाता है, वहाँ पे अपनी माला रोक के निशान लगा दो वहाँ पे, या उसे बाहर निकाल दो हल्का-सा। जी और जी फिर प्रभु जब वो जी। चला जाए, तो फिर उसी हाँ जगह को पकड़ के फिर जैसे ही कृष्ण चैतन्य मंत्र बोलकर हाँ जी फिर से आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक प्रभु है? जी, अभी आपने एक बताया है कि प्रभु नाम जपने के लिए हमें शक्ति से भगवान जी को पकड़ना पड़ेगा। ये शक्ति बहुत ही कमजोर होती हो जाती है कई बारी, तो पकड़ में ये नहीं जो आते। शक्ति है ये जो शक्ति है, ये भक्तों की सेवा से मिलती है। जी गुरु की आज्ञा का पालन करने से, भक्तों की सेवा करने से, भक्तों की जो आपसे जो भक्त लोग प्रसन्न रहते हैं ना, उनकी प्रसन्नता ही ये शक्ति है। जी, उनके उसमें जितने गाइडेंस में भक्त करना पड़ेगा। आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी और भक्त प्रसन्न क्यों होंगे? अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे, अगर आप विनम्र हो, जी अगर आप
सेवा के लिए उत्सुक हो, आलसी नहीं हो, कंप्लेनिंग नहीं जी, हो, तो नेचुरली आपसे सब प्रसन्न होने लगेंगे। जी। तो भक्त प्रसन्न हुँ, होंगे तो उनकी प्रसन्नता ही वो शक्ति होती है, वो कृपा होती है। जी। लिख लो सब लोग इसे। हाँ जी। और तो एक अगर प्रभु जी आपसे आपने बताया नाम आभास, ये कौन-सी स्थिति होती है? मतलब एक तो अपराध वाली हो गई, सेकंड वन जो है, नाम आभास में क्या आभास होना शुरू हो जाता है हमें, अगर हम कर लें? नामाभास का मतलब होता है जब आपके अपराध लगभग-लगभग बहुत कम हो जाते हैं। जी, तब उस समय जब आपके अपराध बिल्कुल नहीं लगभग ना के बराबर हो जाते हैं, जी, तब उस स्टेज को बोलते हैं नामाभास और उस समय पे आपको कोई भी दुःख, जी, सांसारिक कोई भी दुःख आपको दुखी नहीं कर सकता जी। ठीक और है ना प्रभु ही जी। कोई भी स्थिति आपको हरि नाम जपने से हटा सकती है। जी, ठीक है। ये 2 चीज़ें हुँ, होती हैं। जी, ठीक है प्रभु कोई जी। भी दुःख आपको छू नहीं सकता, जी। चाहे आपके अंदर बम फट जाए, जी। चाहे आपके सर के अंदर ट्यूमर फट जाए या कुछ हो, कुछ नहीं होगा। आप कोई 1% आपको परेशान नहीं कर सकता। जी, ठीक है। ठीक है? वो स्थिति आनी चाहिए उसके बाद हाँ फिर जी, नामाभा और उसके बाद फिर प्रेम आता है, वो उसका भी नामाभास से तो बहुत आगे है प्रेम। जी, ठीक है। नामाभास ठीक अगर ₹100 है तो प्रेम 10 करोड़ रुपए है समझ लो। हाँ प्रभु इतना जी पैसा नाम जप करते हुए मन तो पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँच जाता है, फिर खींच के लाना पड़ता है कि नहीं हाँ, हम यही प्रभु तरीका नाम है, कर रहे यही हैं। तरीका है। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न है श्री कृष्ण प्रसाद का अधिकारी कौन होता है? देखो प्रसाद जो होता है या कोई भी आध्यात्मिक चीज़ होती है, उसके अधिकारी श्रद्धावान होते हैं। श्रद्धावान, श्रद्धावान होय भक्तिर अधिकारी। ऐसे तो प्रसाद सबको बाँट दिया जाता है, डाकू भी पा रहा है, अश्रद्धालु भी पा रहा है, लेकिन उनको वो प्रसाद का पूरा-पूरा बेनिफिट नहीं मिलता। प्रसाद का पूरा-पूरा बेनिफिट तब मिलता है या आध्यात्मिक क्रियाओं का पूरा-पूरा बेनिफिट की बात हो रही है, थोड़े बेनिफिट की नहीं। जब उसमें मन लगता है, मन में वो टच करता है, तब पूरा बेनिफिट मिलता है। चाहे वो चरणामृत हो, चाहे वो चरण दल हो, चरण जल हो, चरण रज हो, चाहे वो कुछ भी हो, कथा हो, कीर्तन हो, कुछ भी हो। जब तक मन का टच नहीं होगा, जैसे कोई कोई भी मान लो कोई शराब की बोतल है, वो गंगा जी में बंद करके डाल दिया आपने, डुबो के रखा 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद आप उसको आचमन तो करोगे नहीं कि वो शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। गंगा जी में डुबोया, लेकिन जब तक वो टच नहीं होगा उससे, तब तक गंगा जी नहीं बनेगा। तो जब तक हम मन से भावना नहीं करते हैं ना भगवान की, दिव्यता की, किसी भी मामले में हो, तब तक वो ये लोग अपनी पूरी कृपा नहीं करते। आध्यात्मिक चीज़ें ऐसे काम करती हैं। समझ में आ गया सबको? ठीक है, समझ में आया प्रियंका? जी प्रभु जी। हरि बोल। और कोई प्रश्न? प्रभु जी इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करें तो एज लाइक जो एग या फिर नॉनवेज ये सारी चीजें खाते हैं तो उन्हें प्रसाद देना चाहिए या नहीं? नहीं, प्रसाद तो देना चाहिए। प्रसाद तो बिना भेदभाव के जो भी सामने आ जाए उसको दे देना चाहिए। लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है एक्चुअल धीरे उनको बेनिफिट धीरे-धीरे मिलेगा कि उन्होंने चलो प्रसाद को थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे कि चलो भाई प्रसाद है ले लेते हैं। तो उससे उनके कुछ पाप कटेंगे और वो थोड़ा और ऊपर आ जाएँगे। फिर ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके अंदर योग्यता आएगी। प्रसाद बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, कोई डिसरिस्पेक्टफुल हो, कोई फेंक दे, प्रसाद को गाली दे और भक्तों की बुराई करे भगवान की, तो उसको नहीं देना चाहिए। उसको फिर जब पता लग गया कि अभी ये उस स्थिति में नहीं है, ये और अपमान करके और
नीचे चला जाएगा, तब उसको नहीं देते ऐसी परिस्थिति में। ठीक है? ओके प्रभु जी। यस, कोई और प्रश्न? वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।